कन्नौज में डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी पर किया जमकर हमला। आपको बता दें खबर कन्नौज से, जहां अपने दिवसीय दौरे पर कन्नौज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को समतावादी पार्टी करार दिया है। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने पर एमएलसी भूपेंद्र चौधरी को बधाई दी और उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतेगी। भाजपा को मां बताते हुए उन्होंने कहा कि हम सब पार्टी को मां मानकर बिना लालच और भेदभाव से उसकी सेवा करते हैं। आपको बता दें, सुबह कन्नौज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके बाद वह बहरीन गांव पहुंचे। यहां के कंपोजिट विद्यालय, पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र का डिप्टी सीएम ने गहनता से निरीक्षण भी किया। जिले के सहजयपुर के गौ आश्रय स्थल पर पहुंचे डिप्टी सीएम ने गौवंशों को गुड़ चना भी खिलाया। यहां उन्होंने चारे और गौवंशों की बीमारी पर भी चर्चा की। तिरवा के निर्माणाधीन पैरा मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण किया। निर्माण जल्द पूरा कराने के निर्देश भी जारी किए। सर्किट हाउस में देर शाम पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के मामले में समाजवादी पार्टी समतावादी पार्टी बनती जा रही है। जनता की अदालत में फैसला होता है कि कौन अच्छा काम करता है। 2022 के जनादेश ने सपा के दावों को झूठा भी करार किया है। उन्होंने कहा कि 2024 में हम 80 सीटें जीतेंगे, अच्छा काम करेंगे तो फिर जीतेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा का भविष्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में समाप्त हो जाएगा। सरकार के ऊपर संगठन वाले बयान पर कहा कि हम सब संगठन के कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी चुनाव के लिए काम नहीं करती है, सेवा भाव से काम करती है। हम सब पार्टी को मां मानते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप भाजपा पर करने का सवाल भी उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के आरोप बेबुनियाद हैं। अपने डिप्टी सीएम को बचाने के लिए आप झूठे आरोप लगा रहे हैं। अन्ना हजारे के साथ भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़कर आए केजरीवाल अब खुद भ्रष्टाचार करने वालों के संरक्षक बन गए हैं। ईडी आईटी की रेड पर लग रहे आरोप पर कहा कि अगर किसी ने गरीबों को लूटकर खाया है तो उनके यहाँ से निकालकर फिर गरीबों की झोली में डाल देंगे। जिनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं वह विपक्ष में होने के कारण आरोप लगा रहे हैं कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। भ्रष्टाचार करने वाले विपक्ष में ज्यादा है, इसलिए वह आरोप लगा रहे हैं कि सरकार का मकसद भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जो आउटसोर्सिंग कंपनी व्यवस्थाएं देखती थी वह बदल गई है, इसीलिए कुछ अव्यवस्था हुई है, लेकिन जल्द ही अव्यवस्थाएं दूर होंगी। शिक्षा व्यवस्था पर कहा आज प्राथमिक विद्यालय के बच्चे भी कॉन्वेंट की तरह दिखते हैं। भविष्य में ऐसा होगा कि लोग कॉन्वेंट से बच्चे हटाकर प्राथमिक में भेजेंगे। चौमुखी विकास हमारी सरकार की पहली मंशा है। अगर अगली बार जब हम बैठेंगे तब तक कन्नौज की हर विकास योजना तेज गति से आगे बढ़ेगी। बता दें, कन्नौज को विकास, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित सभी विकास योजनाओं में सबसे आगे रखने की बात कही है। डिप्टी सीएम का कहना है कि कन्नौज से एक संदेश पूरे प्रदेश में जाए। कन्नौज पर्यटन से लेकर हर क्षेत्र में आगे होगा। किसानों की हर समस्या का समाधान भी होगा। विश्वास जताए कि हर क्षेत्र में कन्नौज आगे होगा। विकास का लक्ष्य कन्नौज में 100% होगा। पूर्ववर्ती सरकार गरीबों का उपहास उड़ाती थी। इस सरकार में सबका विश्वास, सबको सम्मान के साथ सब आगे बढ़ रहे हैं। ये सरकार गिराने की कोशिश की जा रही भाजपा की तरफ, विधायक खरीद रहे हैं। देश का सबसे झूठा मुखिया, मतलब झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन की तरह होता है। आप हमें दिल्ली में सरकार बनाने के लिए, आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए इतना बड़ा दल, कोई हमारे इतने विधायक वहां है क्या कि उनके हम विधायकों को तोड़ करके हम उनकी सरकार गिरा देंगे? तो झूठ बोलते हैं और वो एक अपने उप मुख्यमंत्री को बचाने का मतलब बहुत असफल और बहुत गलत प्रयास कर रहे हैं। जिस मुद्दे पर वह राजनीति में आए थे उस मुद्दे की जान निकाल रहे हैं। वो अन्ना हजारे जी के साथ आए थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, और भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने की बात करके स्वयं भ्रष्टाचार करने वालों के संरक्षक बन गए। अगर किसी ने गरीबों को लूट करके खाया है तो उसको निकाल करके फिर गरीबों के चरणों में डाल दूंगा। अब ऐसे समय में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, अगर उनके यहाँ छापे पड़ेंगे, उनके यहाँ एक एक कोठरी भर करके नोटें निकलेंगी, सोने की बड़ी बड़ी सिल्लियां निकलेंगी, उसके बाद वो कहेंगे कि हम विपक्ष में इसलिए हम पर हो रहा है। तो सरकार की मंशा, या मैं समझता हूँ सीबीआई या ईडी आदि की किसी की मंशा ऐसी नहीं है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार करने वाले विपक्ष में ही सर्वाधिक है, उन्होंने लूटा है अधिक समय तक, तो लूट का माल जहां होगा वहां छापा वो लोग डाल रहे होंगे। लेकिन सरकार के इसमें हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार
को जड़ से खत्म करना ये सरकार का संकल्प जरूर है। में जो विकास कार्य हो गए थे, भाजपा सरकार आने के बाद वो थम गए जहाँ के तहाँ। अभी भी सरकार यहाँ पर हमारे कन्नौज विधानसभा क्षेत्र में और संसदीय क्षेत्र में धरातल पे कोई विकास नए सिरे से नहीं दिखाई पड़ता। देखिए, ये अखिलेश यादव जी का चश्मा खराब हो तो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है कि वो देखें कि विकास नहीं हो रहा है। आपको तो ठीक से देखना चाहिए। बहुत सारे लोग बैठे लगातार विकास के मामले में कहीं पर भी समाजवादी पार्टी क्यों समाजवादी पार्टी बन रही है? केवल इसीलिए कि 2012 से 2017 तक अगर उन्होंने काम अच्छे किए होते तो 17 में वापस आते। 2012 से 2014 के बीच में काम अच्छे किए होते, 14 में 73 सांसद हमारे नहीं जीतते, उनके सांसद जीते। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बसपा से गठबंधन कर लिया, तब भी चारों खाने जनता ने चित कर दिया। 2022 में 400 सीटें जीत रहे थे, 111 में सिमट करके रह गए। तो जनता की अदालत में फैसला होता है कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन खराब काम कर रहा है। हम अच्छे काम किए इसलिए सारे विधायक हमारे जीत करके गए हैं, अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए सांसद हमारे हैं। अच्छे काम करेंगे तो आगे भी हम 2024 में 80 की 80 बात करते हैं कन्नौज को मिला करके, तो इसलिए करते हैं कि अच्छे काम करने वालों की जीत होती है। जो जातिवाद की और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, कुछ के साथ कुछ के विकास की बात करते हैं, उनका भविष्य उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में समाप्त होगा। सरकार से बड़ा संगठन आपने ये जो है मैसेज दिया था, ये कोई गलत है क्या? नहीं, तो इसमें क्या मतलब कि कहीं आपका भी चर्चा उठा रहे थे कहेगा प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए? हाँ, प्रदेश अध्यक्ष के लिए आप सवाल गलत जगह कर रहे हो। हाँ, संगठन सरकार से बड़ा होता ही है। संगठन में अगर हम लोग काम नहीं कर रहे होते तो डिप्टी सीएम के रूप में आप मुझसे सवाल नहीं करते, मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ। हम सब संगठन के कार्यकर्ता हैं और संगठन के बारे में ये जान लीजिए, हमारी पार्टी केवल राजनीति करने के लिए, केवल चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जिताने के लिए काम नहीं करती है, बल्कि हमारी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है सेवा। मतलब हमारी जनता की सेवा करना, गरीब की सेवा करना, जिनकी जरूरत है उनकी सेवा करना। और पार्टी को हम अपनी माँ मानते हैं। माँ का स्थान धरती से भी बड़ा है और उस माँ को मैं संगठन से बड़ा बताया हूँ, धरती से भी जो बड़ी है। तो पार्टी हमारी सबसे श्रेष्ठ है। हम सब पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, हम लोग उसी के आधार पर काम करते हैं। धन्यवाद। अब थोड़ा सा आप भी ध्यान दें बातों पर तो, और आपस की बातचीत बंद कर दें तो अच्छा सुनाई देगा। हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री और इसी कन्नौज के आपके लोकप्रिय विधायक श्री असीम अरुण जी और हमारे प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री और विधायक आदरणीय अर्चना दीदी, हमारे वरिष्ठ विधायक श्री कैलाश राजपूत जी, हमारे जिले के अध्यक्ष श्री नरेंद्र राजपूत जी, यहाँ के डीएम कप्तान और सभी अधिकारी और मेरे पत्रकार मित्रों, आज एक दिवसीय कन्नौज दौरे में मैंने संगठन के पदाधिकारियों के साथ, फिर जनप्रतिनिधियों के साथ, कुछ यहाँ के, चूंकि कन्नौज इत्र नगरी है, यहाँ के कारोबारियों के साथ अलग अलग बैठकें करके सभी अलग अलग विषयों पर चर्चा किया है। और आज दिन में कई जो विकास परियोजनाएं हैं उनका निरीक्षण भी किया है और उस निरीक्षण के माध्यम से आप मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के माध्यम से और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के माध्यम से जो सरकार की मंशा है कि हम उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों का सर्वांगीण विकास करें। गरीब कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है, डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है। इस दृष्टि से भी आज मैंने बहुत बारीकी से यह जिले की समीक्षा बैठक में चर्चा की है। आप सब कुछ पूछना चाहो तो पूछ। सर, आज आपके द्वारा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान आप एक तरफ निरीक्षण कर रहे थे, दूसरी तरफ व्यवस्थाओं की सवाल खड़े हुए थे। बेटा अपने पिता को कंधों पर ले जा रहा था, उसका कहना था कि स्टेशन नहीं मिला हमको। नहीं, कुछ असुविधाएं रही हैं, उसके लिए मैंने बाद में बैठक किया था। आप लोगों को उसमें अंदर, क्योंकि हॉस्पिटल होता है, आप सब पत्रकार मित्र हैं, आप लोगों को कहीं पर भी रोका नहीं जा सकता है। लेकिन मैंने बाद में बैठ करके सारी बातें की है, कहीं भी कोई कमी है तो उसे ठीक किया जाए। अभी इस बीच में कहीं कुछ जो आउटसोर्सिंग कंपनी थी जिसके माध्यम से
तमाम आउटसोर्सिंग कर्मी लगाए गए थे, तो वह कंपनी बदलने के बाद कुछ बीच में अव्यवस्था हुई है, लेकिन मेरी जानकारी में लाया गया है कि जल्दी ही जो नई कंपनी है उसके माध्यम से जो और काम आगे बढ़ाना है बढ़ाएंगे, और जो अव्यवस्थाएं उनको दूर करेंगे, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जिला चिकित्सालय हो, और चाहे जनपद के अंदर कोई समस्या हो उसका समाधान करेंगे। कैंसर अस्पताल है ये अभी भी सवाल ये रिफर कि सेंटर कुछ में समय पहले अपनी सरकार ने ये घोषणा की थी कि जितने हैं उनके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में, पर ऐसी स्थिति नहीं है, जबकि सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। ऐसी स्थिति में स्कूलों को कैसे, प्राइमरी स्कूलों को आगे बढ़ाएंगे जब ये सारी सुविधाएं हैं? कई बातें ऐसी हैं, मैं भी चाहता हूं और आप भी चाहती हैं, सरकार भी चाहती है कि जो सरकारी विद्यालय हैं और उन विद्यालयों में चाहे सरकारी अधिकारी हों, चाहे विद्यालय के अध्यापक हों, और चाहे आप पत्रकार लोग हों, आपको भी कह रहा हूँ, आप में से कितने लोग अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में भेजते हो, उसकी भी जरूर समीक्षा करिएगा। हम लोग ये चाहते हैं और सबको अपील करते हैं, कोई इसमें हम बंधन नहीं डालते कि लोग, हम जो स्थिति आपने 2012 से 17 के बीच में देखी है, वो स्थिति कैसी थी वो आप जानते हैं सब। लेकिन आज मैं जैसे गया एक विद्यालय में बहरीन, और वहाँ जो बच्चों को मैंने देखा, और या पूरे प्रदेश भर में देखते हैं, आज प्राथमिक विद्यालय के बच्चे भी लगता है कॉन्वेंट विद्यालय के पढ़ने वाले हैं, उनके बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा को लेकर के, उनके विकास को लेकर के, खेल की दृष्टि से भी अन्य सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। और आने वाले समय में हम लोगों का प्रयास है कि लोग कॉन्वेंट से नाम कटा करके अपने आप प्राथमिक विद्यालयों में नाम लिखाएंगे। जी, तो देखा जाए विपक्ष जो इसमें सीबीआई और ईडी को लेकर के काफी सवाल खड़ा कर रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों का मामला हो, सभी विषयों पर आज विस्तार से चर्चा करके आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो विकास का एक लक्ष्य लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है, उस विकास के लक्ष्य को जनपद कन्नौज के अंदर पूरा करने में हमें सफलता मिलेगी। दूसरा, मुझे यह भी कहना है कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय जब कुछ लोगों का साथ और कुछ लोगों का विकास किया जाता था, अपराधियों का साथ दिया जाता था, गरीबों का उपहास उड़ाया जाता था, उत्पीड़न किया जाता था, शोषण किया जाता था, आज उससे बाहर निकल करके माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको स्थान, सबको सम्मान देते हुए आगे बढ़ने का जो एक लक्ष्य रखा गया है, उसमें हम निश्चित तौर से आगे निकलेंगे। आप सवाल करें उससे पहले मैं यहाँ 2024 को लेकर के जरूर ही आप कहूँगा कि कन्नौज सहित हमें पूरा विश्वास है कि हम 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री फिर से बनाने के लिए 80 में से 80 सीटों पर भाजपा गठबंधन विजय प्राप्त करे, इस लक्ष्य को लेकर के काम करेंगे। आज हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष और हमारे कैबिनेट के साथी श्री भूपेंद्र चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के घोषित किए गए, उनको मैं बधाई भी देता हूं। कन्नौज में हूं आज और कन्नौज से बधाई देता हूं, और पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हम लोग 2024 में ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। अपना ही जो रिकॉर्ड है 73 लोकसभा सीटों का 2014 में, उसको हम 2024 में तोड़ करके उसे 80 के लक्ष्य को लेकर के प्रयास करेंगे और उसे परिणाम में बदलने का काम करेंगे। काफी कार्य संतोषजनक पाए गए हैं, कुछ ऐसे भी विषय थे जिनके लिए निर्देश भी दिए गए हैं, कुछ अधिकारियों की जो लापरवाही थी उनको चेतावनी भी दी गई और अपेक्षा की गई है कि जब अगली बार हम लोग बैठेंगे तब तक कन्नौज जनपद की हर विकास परक परियोजना तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, और जनपद कन्नौज का जो इत्र है जो पूरे देश में ही नहीं दुनिया में जाता है, तो कम से कम उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में कन्नौज के माध्यम से एक संदेश जाए, यहाँ एक अलग अलग अच्छा काम कुछ, चाहे वह विकास का हो, चाहे गरीब कल्याण की योजनाओं का हो, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण का हो, चाहे कानून व्यवस्था के मोर्चे पर हो, और चाहे नए नए कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट लाने की दृष्टि से हो, चाहे पर्यटन की दृष्टि से कुछ अलग से यहाँ पर योजना बना करके पर्यटकों को आकर्षित करने का मामला हो, और वर्षा
जितनी होनी चाहिए उससे कम हुई है, लेकिन इसके बाद भी किसानों के सामने चाहे सिंचाई की समस्या है उसको लेकर के, बीज की समस्या उसको लेकर के, कोई समस्या ना आने पावे इस विषय को लेकर के सभी आवश्यक निर्देश आज यहाँ पर दिए गए हैं। बिजली की उपलब्धता भी ठीक रहे, यह भी कड़ाई से बताया गया है। वर्षा काल में के समाप्त होते ही जो सड़कों का गड्ढा मुक्ति का काम है वह भी तीव्र गति से आगे बढ़े, यह भी आज यहाँ पर बता दिया गया है। और मुझे विश्वास है कि चाहे यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के हो, चाहे यहाँ गांवों के विकास को लेकर के हो, चाहे गो आश्रय स्थलों को लेकर के हो, चाहे विशेष तौर से हमारे जो जिले के अंदर प्राथमिक और जूनियर जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों